शांति। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय हम इस समय में करते हैं और उपासना विषय चल रहा है। इसमें हम 15 मंत्रों का स्वाध्याय कर चुके हैं। और इसके बाद में हम एक ऋग्वेद के मंत्र का स्वाध्याय करेंगे जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिया है उपासना विषय में। तो इस मंत्र को मैं पढ़ रहा हूँ। ओम युज्यन्ति ब्रह्मवरुषं चरन्तं परितस्तुषः रोचन्ते रोचनादिभिः। इस मंत्र का संस्कृत भाष्य, तो संस्कृत भाष्य में हम देखते हैं भाष्यम। युञ्जन्ति ये योगिनो विद्वांसः परितस्तुषः परितः सर्वतः सर्वान् जगत् पदार्थान् मनुष्यान् वा चरन्तं ज्ञातारं सर्वज्ञम् अरोषम् अहिंसकं करुणामयं रोषहिंसायाम्। ब्रह्मं विद्यायोगाभ्यास प्रेम भरेण सर्वनिंदवर्धकं सर्वानंदवर्धकं सर्वानंदवर्धकं महान्तं परमेश्वरम् आत्मना सह युञ्जन्ति रोचनाः ते आनंदे प्रकाशिताः रुचिमया भूत्वा दिवि द्योतनात्मके सर्व प्रकाशके परमेश्वरे रोचन्ते परमानंद योगेन प्रकाशन्ते इति प्रथमो अर्थः। अथ द्वितीयः परितस्तुषः चरन्तमरुषमग्निमयम् ब्रह्ममादित्यं सर्वे लोकाः सर्वे पदार्थाश्च युञ्जन्ति तदाकर्षणेन युक्ताः सन्ति। एते सर्वे तस्यैव दिवि प्रकाशे रोचनाः रुचिकराः सन्तः रोचन्ते प्रकाशन्ते इति द्वितीयोऽर्थः। अथ तृतीयः य उपासकाः परितस्तुषः सर्वान् पदार्थान् चरन्तमरुषं सर्वमर्मस्थ भ्रग्नं सर्व सर्वावयववृद्धिकरणं प्राणमादित्यं प्राणायामरीत्या दिवि द्योतनात्मके परमेश्वरे वर्तमानं रोचनाः रुचिमन्तः सन्तो युञ्जन्ति युक्तं कुर्वन्ति। अतस्ते तस्मिन् मोक्षानन्दे परमेश्वरे रोचन्ते सदैव प्रकाशन्ते। अत्र प्रमाणानि। निघंटु मनुष्यानामसु तस्तुषः पंचजनाः इति पठितम्। निघंटु का ही दूसरा प्रमाण है। अत्र ब्रह्मम् इति महन्नामसु पठितम्। शतपथ कांड का प्रमाण। तथा युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं चरन्तमिति असौ वा आदित्यो ब्रह्मणोरूपो मुमे वास्मादित्यं वास्मा आदित्यं युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै। प्रश्नोपनिषद का प्रमाण। आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः।
प्रमाणों का प्रमाण जो दिए हैं उनका संस्कृत अभिप्राय। परमेश्वरात् महान् कश्चिदपि पदार्थो नास्ति एव, अतः निघण्टु प्रमाणं प्रथमे अर्थे योजनीयम्। तथा शतपथ प्रमाणं द्वितीयमर्थं प्रति, एवमेव प्रश्नोपनिषत् प्रमाण तृतीयमर्थं प्रति। क्वचित् निघण्टौ स्वस्यापि भ्रग्न अरुषौ नाम्नि पठिते, परन्तु अस्मिन् मन्त्रे तद् घटना नैव सम्भवति। शतपथादि व्याख्यान विरोधात्, मूलार्थ विरोधात्, एक शब्देन अपि अनेकार्थ ग्रहणात् च। एवं सति ऋग्वेदस्य इंग्लैंड भाषया व्याख्याने यदश्वस्य पशोरेव ग्रहणं कृतं तद् भ्रान्तिमूलमेव अस्ति। सायणाचार्येणास्य मन्त्रस्य व्याख्यायाम् आदित्यग्रहणात् एकस्मिन् अंशे तस्य व्याख्यानं सम्यक् अस्ति, परन्तु न जाने भट्ट मोक्षमूलरेण अयम् अश्वार्थ आकाशाद् वा पातालाद् वा गृहीतः। अतो विज्ञायते स्वकल्पनया लेखनं कृतम् इति ज्ञात्वा प्रमाणार्हं न अस्ति इति। अब हम आर्य भाषा भाषार्थ को देखते हैं। भाषार्थ निजंती, मुक्ति का उत्तम उत्तम साधन उपासना है। उत्थान जी कृपया माइक म्यूट कर लीजिए। तो मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है। इसलिए जो विद्वान लोग हैं वे सब जगत और सब मनुष्यों के हृदयों में व्याप्त ईश्वर की उपासना रीति से अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं। तो यहाँ पर मुक्ति का जो सबसे उत्तम साधन, सबसे अच्छा साधन बताया गया वो उपासना है। ईश्वर की उपासना से, क्योंकि अन्य सभी भी प्राप्त होते हैं ईश्वर की उपासना करने से, इसलिए इसको उत्तम साधन बताया गया है। और उसमें कारण, ये कारण बन रहा है किसके लिए? तो इसलिए जो विद्वान लोग हैं वे सब जगत और सब मनुष्यों के हृदयों में व्याप्त जो ईश्वर को उपासना रीति से अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं। तो ये संकेत किया जा रहा है कि जो इस प्रकार के विद्वान लोग हैं, जो सबसे उत्तम साधन जो उपासना है मुक्ति का जो सबसे उत्तम साधन उपासना है, उसको किस प्रकार से, क्या विधि है, उस विधि को यहाँ पर इस वाक्य में बताया गया कि उस विधि से आत्मा के साथ में ईश्वर को उपासना रीति से युक्त करते हैं। तो क्या विधि है? तो बीच में कहा गया सब जगत और सब मनुष्यों के हृदयों में व्याप्त ऐसा ईश्वर जो है। तो अर्थात ये संपूर्ण विश्व ईश्वर से व्याप्त है। जड़ जगत, जड़ जगत को धारण भी ईश्वर ने ही किया हुआ है और व्यापक हो रहे हैं, सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो ऐसे जब वह
जड़ जगत को मुख्य न रखकर उसमें उसके पीछे जो धारण करता, संचालन करता है, उसके साथ व्यक्ति युक्त होता है तो वह उपासना से युक्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर इस मंत्र में यह बताया गया कि हर समय कैसे ईश्वर की उपासना से युक्त रहा जा सकता है। तो ईश्वर की उपासना से अधिकतम युक्त ऐसे ही रहा जा सकता है कि जब हम जड़ जगत में कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों के विषयों से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उस समय भी हम ईश्वर से युक्त रह सकते हैं हर समय। जब हम जो कुछ देख रहे हैं उस दिखने वाली वस्तु को मुख्य न रखें, बल्कि उस दिखने वाली वस्तु के पीछे उसका धारण करता, उसको उस रूप में बनाए रखने वाला, उसका संचालक, उसमें शक्ति देने वाला निर्माता तो है ही है, उन ईश्वर पर अधिक ध्यान रखता है, उसमें ईश्वर की कलाकारी को अधिक ध्यान रखता है, याद रखता है। तो ये उपाय है। और ये तो जड़ वस्तु के विषय में, जड़ जगत के विषय में हो गया। लेकिन जो चेतन और चेतन के साधन, जो शरीर इत्यादि चेतनवत प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो चेतन के साधन है और चेतन के समान ऐसा लगता है जैसे इच्छा और प्रयत्न इनमें भी है, पर वो इच्छा और प्रयत्न से संचालित हो रहे होते हैं। तो ऐसे सब मनुष्यों और अन्य प्राणियों के भी हृदय में जो व्याप्त परमात्मा है, क्योंकि अधिकांश जो व्यवहार है वो मनुष्यों से रहता है, तो इसलिए मनुष्यों की चर्चा की गई। अन्य प्राणियों में भी जब कभी हम अन्य प्राणियों को देखते हैं तो उनके साथ भी उनके हृदय में व्याप्त परमात्मा जो भोग प्रदान कर रहा है, निरंतर व्यापक रहता हुआ, धारण भी किए हुए है प्रत्येक प्राणी जीव को, आत्मा को। ऐसा जो मनुष्यों और सभी प्राणियों के हृदयों में व्याप्त है, तो ऐसे जब मनुष्यों से व्यवहार कर रहा है, अन्य प्राणियों से व्यवहार कर रहा है, तब भी वह मुख्य उस मनुष्य को नहीं रख रहा है, उस आत्मा को मुख्य नहीं रख रहा है, बल्कि जो परमात्मा उस आत्मा को सहयोग दे रहा है, निरंतर सहायता कर रहा है, उसको मुख्य रखता है। तब यह उपासना रीति से अपने आत्मा के साथ में परमात्मा को युक्त करता है, ईश्वर को युक्त करता है। ये व्यक्ति जो ऐसे करेगा वो कर पाएगा उपासना रीति से ईश्वर को अपने आत्मा में युक्त, क्योंकि वहां एक क्षण के लिए भी कोई भी गैप नहीं होगा। तो सिखाने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि उपासना कैसे करनी है, हर समय उपासना कैसे करनी है, और वो ही सबसे उत्तम साधन है मुक्ति का। क्योंकि उपासना इसलिए करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो जहाँ लोग हैं ये सब जगत और सब मनुष्यों के हृदय में व्याप्त ईश्वर को अपने आत्मा के साथ करते हैं। आपकी आवाज कट रही है। कि मेरा नेटवर्क पूरा है, आप कृपया अपना नेटवर्क ध्यान दें। नहीं, ऐसी समस्या आ रही है ये सबको मेरी आवाज बता सकते हैं? ओम गुरु जी अभी कट रही है आपकी ध्वनि, उसके पहले ठीक थी। और तो मेरे पास अ, अभी ये सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क तो ये एयरटेल का, इससे अधिक अच्छा तो नहीं है। तो यदि हो सकता है तो विराम कर सकते हैं जैसा उचित संशय। ऑनलाइन है, कभी कभी वर्षा काल में रहेगी, यदि वर्षा चलती है इस समय सर्वत्र। तो अभी यदि आवाज ठीक है तो नहीं तो फिर हम जैसा आप उचित समझे बताएं।
जी फिर अभी ठीक आ रही है, बीच में थोड़ी बहुत ही कट रही है, अभी ठीक आ रही है। ठीक 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 है, तो हम कंटिन्यू करते हैं और यथासंभव लाभ लेंगे, जैसा संभव हो। तो बिल्कुल ही आवाज ना आए, मुझे संकेत कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा या फोन कर दीजिएगा बहन रिया जी। जी गुरु जी। चलिए, तो मैं आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो बात बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो मुक्ति का जो उत्तम साधन उपासना है, उसको किस प्रकार से विद्वान लोग करते हैं, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा बीच में कहते कहते ही बता दिया कि इसलिए जो विद्वान लोग हैं वे सब जगत और सब मनुष्यों के हृदयों में व्याप्त ईश्वर को उपासना रीति से अपने आत्मा के साथ में युक्त करते हैं। वह ईश्वर कैसा है, तो ईश्वर का स्वरूप भी यहाँ पर मंत्र में बता रहे हैं कि चरंतम, अर्थात सबका जानने वाला, अरोषम, इनके दोष रहित, कृपा का समुद्र, अर्थात अन्य व्यक्ति किसी से द्वेष करके किसी के प्रति हिंसा कर सकता है क्योंकि वो असमर्थ है, लेकिन ईश्वर तो सर्व सामर्थ्य युक्त है। ईश्वर किसी पे हिंसा नहीं करते, किसी के प्रति उनके ईश्वर में किंचित मात्र भी का भाव नहीं है, वैर भाव नहीं है। तो हिंसा आदि दोष से पूरी तरह से रहित यदि कोई है, और हो सकता है सदा रह सकता है, वो ईश्वर ही है। इसलिए वो कृपा के समुद्र हैं। जो हिंसा नहीं करता, दूसरे पे कृपा ही कृपा करता है, वो तो प्रज्ञम, सब आनंदों को बढ़ाने वाला, सब रीति से बड़ा है। तो आनंद जो है वह धर्म करने से ही होता है। तो धर्म करने की प्रेरणा भी ईश्वर ही करते हैं, और सब धार्मिकों के आनंद को बढ़ाने वाले ईश्वर हैं। और सब रीति से, सब प्रकार से ईश्वर बड़े, सबसे बड़े हैं। तो ये स्वरूप ईश्वर का यहाँ बताया गया कि पहला, इस जानने वाला, चरंतम का अभिप्राय किया, जो निरंतर सदा सर्वदा सबको जानते रहते हैं, और हिंसा दोष से सर्वथा रहित, कृपा सिंधु है जो, ऐसे ऐसा स्वरूप है ईश्वर का। और आनंदों को बढ़ाने वाले हैं, और ईश्वर से बड़ा न कोई था, न है, न कभी होगा। सब प्रकार से ईश्वर बड़े हैं। तो इसमें किसी की शंका ये हो सकती है, कोई ऐसा भी पूछते हैं कि भाई मूर्खता में तो हम बड़े हैं, ईश्वर बड़े नहीं। तो मूर्खता में बड़ा होना भी कोई बड़ा होना हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये समझनी चाहिए। तो जिस चीज में बड़ा होना चाहिए उसमें बड़ा होना, बड़ा होना हुआ। तो कई लोग कुतर्क पे उतर आते हैं ना, तो कुतर्क को हमें बिल्कुल अलग कर देना है। जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको बिल्कुल स्वीकार करने की स्थिति में जो रहेंगे, ये निर्मलता होती है हृदय की। इसमें फिर आनंद आता है, और इस बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट होती चली जाती है। तो सब आनंदों को बढ़ाने वाला, सब रीति से बड़ा है, इसी से रोचना, अर्थात उपासकों के आत्मा सब अविद्यादि दोषों के अंधकार से छूट के, तो क्योंकि ये स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है ईश्वर का, इतना
बढ़िया, इतना जबरदस्त ऐसा कुछ ईश्वर का स्वरूप है। तो इस कारण से रोचना अर्थात उपासकों की आत्मा सब अविद्यादि दोषों के अंधकार से छूट के दिव्य आत्माओं को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर रोचनते प्रकाशित रहते हैं। ये भी खत्म हुआ था, ये पहला अभिप्राय क्या हुआ? क्योंकि परमात्मा में ये गुण है, ऐसा ईश्वर का स्वरूप है, और वो स्वरूप वास्तव में अपने आप में ऐसा है कि किसी दूसरे का होना संभव नहीं। किसी का भी चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए आप, लोग न जाने किसको परमात्मा नाम दे देते हैं। तो ये उनके विचारों का अल्पज्यता है, वो जानते नहीं है, इसलिए ऐसा वो मूर्खतावश कर देते हैं। पर ईश्वर जो वास्तव में है वो एक ही है, अद्वितीय है। उनके बराबर की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, उनसे नीचे भी कोई, लगभग नीचे जैसे बोलते हैं ना, कोई है नहीं ईश्वर के बराबर की तो कल्पना की जा नहीं की जा सकती, अधिक की भी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन लगभग बराबर या लगभग कुछ नीचे ऐसा भी कोई होना संभव नहीं। ईश्वर से तो सब बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसे ईश्वर जो सबको जानते हैं, निरंतर जानते हैं, हिंसा आदि दोष बिल्कुल जिसमें है ही नहीं, सब पर निरंतर कृपा करने वाले कृपा सिंधु हैं। समुद्र भी ईश्वर की कृपा से के लिए हीन उपमा है। समुद्र है ही कितना सा, समुद्र है ही कितना सा बेचारा, धरती का 2/3 भाग, और धरती तो ब्रह्मांड के सामने बिंदु भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के सामने अपना सूर्य, सौर मंडल पूरा मिलाकर एक बिंदु की गणना की जा सकती है, सूक्ष्म बिंदु की गणना। तो समुद्र का की तो कथा ही क्या कही जाए, कि समुद्र की उपमा इसलिए हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, हमसे बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र में जल इतना है कि हमारे लिए, हमारी दृष्टि से तो बहुत ही अथाह जैसा लगता है। जब हम समुद्र के किनारे खड़े होकर कभी देख, तो हमें जल का कोई पारावार नहीं दिखता। इस कारण से हम अपनी दृष्टि से उसकी उपमा ले रहे हैं कि ईश्वर कृपा सिंधु है, कृपा के समुद्र है। पर समुद्र तो अत्यंत हीन उपमा है ईश्वर की कृपा के समक्ष। ये स्वरूप है ईश्वर का, और आनंद को सदा बढ़ाने वाला है, सबके आनंद को बढ़ाने वाले हैं। मतलब किसी को दंड भी दे रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि उसके आनंद को बढ़ाने के लिए वो उपक्रम चल रहा है। वो एक प्रक्रिया है कि उससे ही आनंद बढ़ेगा, उस व्यक्ति का सुधार होके। तो वो सबके निरंतर सदा आनंद को ही बढ़ाने वाले हैं, और सब रीति से सबसे बड़े हैं। इसी से अब ये कारण है, क्योंकि ईश्वर का रूप ऐसा और किसी का ऐसा हो नहीं सकता, किसी का नहीं हो सकता है स्वरूप। अर्थात उपासकों के आत्मा सब अविद्यादि दोषों अंधकार से छूट के आत्माओं को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर रोचनते प्रकाशित रहते हैं। तो ये जो ऐसा स्वरूप परमात्मा का है, यह स्वरूप सब उपासकों, जो ईश्वर के वास्तव में उपासक हैं, ऐसे परमात्मा के उपासक जो हैं, उनके ही सब अविद्यादि दोष अंधकार ये छूट जाते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत सामर्थ्य से युक्त है, और इस कारण से सब आत्माओं
जो जो उनके उपासक हैं उन सब आत्माओं को ईश्वर प्रकाशित करते हैं अपने ज्ञान से, बल से, सामर्थ्य से अपने को जनाते हैं, प्रकाशित करते हैं स्वयं को, और वह आत्मा फिर प्रकाशमय जैसा हो जाता है। अर्थात स्वयं को तो बिल्कुल भूल ही गया, क्योंकि स्वयं तो नगण्य है ना, अपनी तो कोई गिनती ही नहीं है। जब ईश्वर के प्रभाव से, जो अनंत प्रभाव है, उस अनंत प्रभाव से प्रभावित होता है आत्मा, तो जैसे प्रकाश में हो गया हो, अपने अस्तित्व को जैसे खो सा दिया हो, होता नहीं है, पर ऐसा महान प्रभाव परमात्मा का रहता है कि प्रकाशमय हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है वह आत्मा, वह उपासक। और सभी उपासक, ईश्वर के पास तो कोई कमी ही नहीं है। जितने उपासना करेंगे, जितने लोग उपासना करेंगे, सबको यही अनुभूति होगी, किसी को कम नहीं होगी। तो प्रकाशमय होकर ये सब जो उपासक है वो प्रकाशित रहते हैं। यह पहला अर्थ। अब दूसरा अर्थ करते हैं कि परितस्तुषः, अपनी किरणों से सब ओर व्याप्त होने वाले अग्निमय। ब्रह्मम, आदित्य को सब लोक और सब पदार्थ उसकी उसको आकर्षण से युक्त, उसके आकर्षण से युक्त हो रहे हैं, और उसी के प्रकाश से प्रकाश वाले होकर प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है सूर्य का। विद्वान लोग उसी को सब लोगों का आकर्षण जानते हैं। तो जो यह एक सौर मंडल का जो सूर्य है, उस सूर्य को यहाँ पर प्रमुख मानकर और वेद मंत्र की व्याख्या की गई है। तो इस वेद मंत्र के अनुसार जो सूर्य लोग अपनी किरणों से सब मूर्तिमान पदार्थों, द्रव्यों के प्रकाश और आकर्षण करने में सबसे बड़ा है, और जिसके आकर्षण के साथ सब लोग युक्त हो रहे हैं, जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित, सब लोग आकर्षण युक्त जानते हैं, ऐसा यह सूर्य है। तो सूर्य का आकर्षण सबसे प्रमुख है, और उसके आकर्षक होने में, आकर्षण होने में जो कारण है वह उसका अग्निमय होना विशेष है। एक तो वो सबसे बड़ा भी है, अन्य जितने भी उपग्रह हैं उन सबसे लाखों गुना बड़ा है। साथ ही वह अग्निमय भी है। तो अग्निमय होने से अपनी किरणों से सब ओर व्याप्त हो रहा है। हम ये कहें भाई जहाँ रात्रि होती है वहां क्या सूर्य व्याप्त है, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अंधकार भले ही है लेकिन सूर्य फिर भी वहां व्याप्त है। प्रश्न उठेगा कैसे? क्योंकि वहां पर उष्णता फिर भी व्याप्त है, और वो उष्णता सूर्य की ही है। जो वहां शेष रह गई है
अगले दिन फिर सूर्य जब घूम कर इधर आएगा तो उसी उष्णता को और बढ़ा देगा। तो प्रकाश भले ही नहीं आ रहा है, अंधकार हो गया है, सूर्य दूसरी ओर है, लेकिन अपनी उष्णता को छोड़कर व्यापक भी है। हम देखते हैं गर्मियों की रात्रि जो होती है, गर्मियों की रात्रि में भी बहुत गर्मी होती है। जहाँ गर्म प्रदेश है, हाँ समशीतोष्ण है, उनको छोड़ दीजिए। वहां भी अनुभव किया जा सकता है कि अगर गर्मी वहां ना हो तो कल्पनातीत ठंड हो। इतने स्थान धरती पर ऐसे भी हैं जहां माइनस में बहुत नीचे टेम्परेचर रहता है, तापमान बहुत कम रहता है। तो ऐसा जब होता है, तापमान चाहे कितना भी कम हो, लेकिन सूर्य का सहयोग, अग्नि का सहयोग वहां पर रहता ही रहता है। वहां अग्नि बहुत कम मात्रा में हो, लेकिन संतुलन में तब भी है। ताप उसको भी कहा जाएगा, चाहे माइनस माइनस में है तो वो भी तापमान ही। तो इसलिए अपने लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया है कि यह जो सूर्य, भौतिक सूर्य, अपनी किरणों से सब और व्याप्त होने वाले अग्निमय आदित्य, ये जो ऐसा है, इस स्वरूप वाला आदित्य है, उसको सब लोक और सब पदार्थ उसके आकर्षण से युक्त हो रहे हैं। उसके आकर्षण होने में उसका विशेष, उसका सबसे बड़ा होना वो तो कारण है ही, और उसका अग्नि में होना ये भी विशेष कारण है। और उसी के प्रकाश से प्रकाश वाले होकर प्रकाशित हो रहे हैं। सर्वत्र सूर्य का ही प्रकाश है, चाहे वो दीपक का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रकाश हो, वास्तव में वह प्रकाश का ही है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में, वो सूर्य की ही जो उष्णता है वो विविध रूपों में एकत्रित है। वो लकड़ी में एकत्रित है, वो सूर्य की गर्मी अग्नि के रूप में, जो जिसको जलाते हैं तो वो प्रकट हो जाती है, वो भी सूर्य की ही उष्णता है। तो जितना भी प्रकाश, चाहे वो उस समय सूर्य नहीं है, सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश हो सूर्य का ही प्रकाश है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस माध्यम को यदि प्रकाश मिला है, प्रकाश की क्षमता किससे मिली है, तो सूर्य से मिली है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसी के प्रकाश से प्रकाश वाले होकर प्रकाशित हो रहे हैं विद्वान लोग, उसी को आकर्षक जानते हैं। अर्थात उसकी जितनी सीमा है, वो एक तो अपने सौर मंडल को, एक जो आदित्य है, सूर्य है, वो पूरा आकर्षण में बांधे हुए है। और इतना ही नहीं, बल्कि अन्य जितने और सूर्य हैं वो भी आपस में एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए हैं। तो विद्वान लोग उसी को सब लोगों का आकर्षण जानते हैं। आकर्षण शक्ति जो आ रही है वो इसी सूर्य से आ रही है, ऐसा अपने को समझ। और जब हम आध्यात्मिक अर्थ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो ये जो आदित्य में आकर्षण है, ये आकर्षण भी, ये शक्ति भी किसकी दी हुई है, परमात्मा की दी हुई है। फिर इस मंत्र का और तीसरा यह भी अर्थ है, तीसरा अर्थ इस प्रकार से कर रहे हैं, देखिए कि सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं।
इसी कारण से वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनंद में रहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो अर्थ किया गया ब्रह्म का, वह प्राण किया गया। पहले वाले अर्थ में जो ब्रह्म, तो सब आनंदों का बढ़ाने वाला जो परमात्मा, वो किया गया था। दूसरे अर्थ में आदित्य किया गया, और तीसरे अर्थ में प्राण किया गया। तो प्राण में भी वो शक्ति है। प्राण जो है, ये अभी ईश्वर ने ही बनाया और उसको धारण भी कर रहे हैं, उसमें प्राण शक्ति भी ईश्वर ने दी हुई है। ये तो एक आध्यात्मिकता की दृष्टि से हम देखते हैं, लेकिन जब हम प्राण को ही देख रहे हैं, कि हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम जितने भी ईश्वर ने पदार्थ बनाए हैं, उनके पीछे ईश्वर की जो शक्ति है उसको हम देखें, परंतु हम अलग से भी देखते हैं। तो प्राण अपने आप में कैसी शक्ति रखता है, वो यहाँ पर इस मंत्र में जब हम तीसरे प्रकार का अर्थ करते हैं तो बताया गया। तो प्राण क्या है? सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य कारण है। मनुष्य जब किसी पदार्थ को सिद्ध करता है, वो ही व्यक्ति उस पदार्थ को सिद्ध कर सकता है जिसमें प्राण शक्ति है, बलवान है प्राण शक्ति। कमजोर प्राण शक्ति वाला कुछ सिद्ध नहीं कर सकता, कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा जो अर्थ किया ब्रह्म, वो प्राण का अर्थ है। प्राणों को बलवान बनाना बहुत आवश्यक है शरीर के अंदर। और ईश्वर ने जो प्राण ब्रह्मांड में धारण किया हुआ है, जिसके माध्यम से सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ ईश्वर है, वो भी अत्यंत बलवान बनाया है ईश्वर ने। और हमें भी बहुत बलवान प्राण दिया है शरीर के अंदर। ये तो हम अपनी मूर्खता, अज्ञान और अपनी लोलुपता इत्यादि के कारण से इसको कमजोर बना लेते हैं। ईश्वर ने तो इसको बहुत बलवान किया, और वो हम बच्चों में देख सकते हैं। बच्चों में प्राण बहुत बलवान होता है। तो बच्चों को आप देखिएगा, हमेशा कूदते ही रहेंगे, वो चलते ही रहेंगे, खेलने का मन करता रहता है उनका, इच्छा होती रहती है खेलने की। कैसे? वो कोई बहाना मिल जाए वो कूदेंगे, कूदने का बहाना मिल जाए तो बस वो कूदेंगे। और रात इतनी ऊर्जा प्राण की ईश्वर ने दी है। वही प्राण जो है, वह प्राण ही सब कुछ सिद्ध करने का हेतु है। जो उस प्राण का व्यय गलत मार्गों में करेगा, वो योग्य नहीं बनेगा सिद्धि के। लेकिन जो उस प्राण का सदुपयोग करेगा, वह ही सभी सिद्धियों को करने में योग्य बनेगा। और उस प्राण को बढ़ाने का क्या तरीका है? तो प्राणायाम रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा से युक्त करते हैं। अब प्राणों को अत्यंत बढ़ा लेंगे प्राणायाम के द्वारा। और प्राण धारणा स्थिर करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और धारणा जो है, वो योग के अंतरंग में आता है, और उसका मुख्य साधन प्राणायाम है। तो इसलिए इस प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं। तो समाधि की ओर जाने का जो प्रमुख साधन है, वो बलवान प्राण है। ये यहाँ पर संकेत किया गया। तो इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहते हैं। बलवान प्राण होता है तब ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। यहाँ पर शंका भी हो सकती है
कि बलवान प्राण जब जो योगी है, जो ईश्वर साक्षात्कार किया हुआ और जीवन मुक्त हो जाता है, अब उसका तो शरीर जब कमजोर हो जाता है तभी शरीर छूटता है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि भाई उसका बलवान प्राण कैसे होगा जो वो मुक्ति में जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास बलवान प्राण होते हुए भी, युवा हम होते हुए भी, हमको उसको एकाग्र करना होगा, जिसके कारण से जब हम उसको एकाग्र नहीं कर पाते हैं तो वह बिखरी हुई शक्ति रहती है। लेकिन प्राण शरीर में कमजोर होने के बाद भी प्राण तो शेष रहता ही है, उसका उपयोग वह जीवन मुक्त एकाग्रता से करता है, सूक्ष्म उसकी भावना करके, और जब उसका उपयोग करता है तो वहां पर फिर ईश्वर की सहायता साथ में जुड़ जाती है और वह जीवन मुक्त से मुक्त हो जाता है। तो अर्थात थोड़ी भी सी चीज हो, यदि उसका उपयोग सदुपयोग करना आता है तो वह कार्य पूरा करके जाएगी, तो वो बलवान ही होगी। जैसे एक लेंस को सामने सीधा रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी को फोकस कीजिए, उतनी मात्रा में प्रकाश पड़ रहा है लेंस पर, उसी लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को जब हम केंद्रित कर देते हैं तो उतना ही प्रकाश मिल रहा है लेंस को, लेकिन जब वो केंद्रित हो जाता है तो वो इतना बलवान हो जाता है कि वो जला डालता है। टिक नहीं सकता कोई व्यक्ति वहां पर, उसका हाथ रख दीजिए, हाथ खींच के भगाएगा, इतना भयंकर जला देगा। वही चीज, वही प्रकाश, उतना ही मात्रा में प्रकाश है, और जब उसको एक केंद्रित कर दिया गया तो वह अत्यंत बलवान बन गया। ऐसा अपने लोग समझ सकते हैं प्राण को। इसमें कुछ जो वो दिए गए हैं प्रमाण, वो भी पढ़ लेते हैं। इन तीनों अर्थों में निघंटु आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं, सो देख लेना। इस मंत्र के इन अर्थों को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो अर्थ किया है सो ठीक नहीं है। यद्यपि सायणाचार्य का अर्थ भी यथावत नहीं, परंतु मोक्षमूलर साहब के अर्थ से तो अच्छा ही है, क्योंकि प्रोफेसर मोक्षमूलर साहेब ने इस अर्थ में केवल कपोल कल्पना की है। तो सायण जी ने सूर्य अर्थ भी किया है, यद्यपि पूरा सही वो भी नहीं है। तो ये बात यहाँ पर स्वामी जी ने बता दी। तो अभी हम विराम करते हैं, समय हो चुका है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी।